हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है 1/वर्गमूल 4 प्लस 8x माइनस 5x का वर्ग। हमें इसका समाकलन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग इस सवाल में या इस प्रश्न में किया जाएगा। और यह होगा dx बटा वर्गमूल a का वर्ग माइनस x का वर्ग। इसका जो समाकलन होता है वह होता है साइन इनवर्स x बटा a और प्लस c। तो यह सूत्र है जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। आइए प्रश्न को i के बराबर मानते हैं और हल करते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह i के बराबर है 1 बटा वर्गमूल के अंदर होगा 4 प्लस 8x और माइनस 5x का वर्ग। यह है हमारे पास। और ये होगा dx। सबसे पहले हम ये जो -5 है इसको इनमें से कॉमन ले लेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें बिल्कुल धनात्मक चाहिए। तो dx बटा वर्गमूल के अंदर यहाँ पर हम -5 को हमने कॉमन ले लिया तो ये होगा x का वर्ग माइनस यहाँ हो जाएगा 8x बटा 5 क्योंकि 5 इसके पास नहीं था। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4/5। तो जहाँ पर 5 नहीं था वहाँ बटे में आ जाएगा। अब इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो आई बराबर देखिए होगा ये आई बराबर समाकलन ये होगा dx फिर बटे में उसके बाद फिर वर्गमूल के अंदर माइनस का 5 है यहाँ पर होगा x का वर्ग माइनस 8x बटा 5। और अब 8x या x का गुणांक कितना है 8/5 या धनात्मक गुणांक ले रहा हूं मैं। इसका आधा करेंगे तो इसका आधा कितना होगा 4/5। इसका वर्ग करके एक बार जोड़ देंगे और एक बार इसका वर्ग करके घटा देंगे। ऐसा क्यों किया क्योंकि हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और उसके बाद माइनस का 4/5 जो है उसको वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ पर हमने इसका कोष्टक बंद कर दिया है। अब ये जो -5 है वर्गमूल के अंदर इसमें से 5 को तो हम बाहर कर लेते हैं और माइनस तो बाहर जा नहीं पाएगा क्योंकि काल्पनिक हो जाएगा फिर। तो आई बराबर 1 बटा वर्गमूल 5 को तो हम वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद समाकलन उसके बाद dx और अब बटे में माइनस। और अब देखिएगा ये सूत्र बन गया हमारा। ये a का वर्ग हो गया ये b का वर्ग हो गया और ये 2ab हो गया। तो ये a माइनस बी का वर्ग बन जाएगा। तो इसको लिख दूंगा मैं a माइनस बी का वर्ग अर्थात x माइनस 4/5 का वर्ग। तो ये होगा x माइनस का 4/5 और पूरे का हो जाएगा वर्ग। उसके बाद जो बचा है उसे देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास है 4/5 का वर्ग अर्थात ये है माइनस का 16/25। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं माइनस का 16/25 और माइनस का 4/5। इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो इसका लघुत्तम कितना होगा 25। तो ये होगा माइनस का 16 और देखो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20। तो अर्थ क्या हुआ कि ये माइनस का 36/25 हो गया है। तो इसको लिख दिया मैंने माइनस का 36/25 लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे ये जो माइनस है इसको अंदर भेज देंगे। तो ये होगा आई बराबर 1/वर्गमूल 5 उसके बाद समाकलन यहाँ पर है dx और बटे में वर्गमूल के अंदर जैसे माइनस अंदर जाएगा 36/25 हमारा धनात्मक हो जाएगा। और 36/25 को हम लिख सकते हैं 6/5 का वर्ग और माइनस ये हो जाएगा x माइनस 4/5 और पूरे का वर्ग। अब यहाँ जो सूत्र लगाएंगे वह सूत्र मैंने मुख्य अवधारणा में लिख दिया है। उस सूत्र को हम एक बार और समझ लेते हैं। सूत्र क्या लिखा है आपको कि dx बटा वर्गमूल a का वर्ग माइनस x का वर्ग। इसका समाकलन किसके बराबर होगा साइन इनवर्स x बटा a प्लस c के बराबर होगा। तो इस सूत्र की सहायता से अब हम इसका समाकलन यहाँ लिख सकते हैं। तो आई बराबर लिखेंगे अब हम 1/वर्गमूल 5 उसके बाद ये हो जाएगा साइन
इनवर्स ये बनेगा x माइनस 4/5 और बटे में आ जाएगा 6/5 और प्लस c लगा देंगे अचर। अब हम लघुत्तम ले लेते हैं इसका और उसके बाद एक अच्छा सा आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/वर्गमूल 5 साइन इनवर्स। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 5 से ये 5 कट जाएगा, ये होगा 5x माइनस का 4 बटे में आ जाएगा 6 और प्लस c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।